जुलाई 2025 के आखिरी हफ्ते में पंजाब का एक जगह रायपुर किला, वहाँ नाले के पास एक हड्डियाँ मिलती हैं कुछ, पैरों की हड्डियाँ हो चाहे हाथों की हड्डियाँ हो, और साथ में एक टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस इस चीज़ को बरामद करती है और उसे फोरेंसिक के लिए भेज देती है। और लगभग उसी के कुछ दिन बाद एक अमेरिकी दूतावास जो दिल्ली में है, वहाँ से पंजाब पुलिस के पास कॉल आता है कि एक महिला जो अमेरिका से लगभग कुछ दिन पहले चली थी और वो यहाँ आई थी और वो मुलाकात नहीं हो रही है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। उसकी बहन ने कंप्लेन किया था अमेरिका से। दरअसल वो महिला भी एनआरआई थी, वो लुधियाना की रहने वाली थी। पुलिस इसका जांच पड़ताल तो कर ही रही थी, लेकिन जब अमेरिकी दूतावास से फोन आता है तो ये पुलिस पास ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि दबाव पड़ा हुआ था इस चीज के लिए। तो अब पुलिस इस चीज का जांच पड़ताल करना शुरू करती है, और जांच पड़ताल जब करना शुरू करती है तो एक अलग ही मामला निकल के सामने आता है। और वो मामला क्या होता है, और दरअसल वो जो महिला थी वो मर चुकी थी। क्या ये हड्डियां जो थी इसी महिला की थी, वो मोबाइल फोन उसी महिला की थी? ये जो बात है अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुका है, और ये सब देख के लोगों के जहन से एक चीज से और विश्वास उठ गया है, जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत जगह फैला हुआ है। ये ब्रिटेन से फैला हुआ है, अमेरिका से फैला हुआ और भारत में है। मतलब एक त्रिकोण श्रृंखला बन के आ रहा है सामने में। और एक बात ये भी बता दूं कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे जाके कुछ लोग अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं और किसी और पे जाके भरोसा करते हैं। घर परिवार से भी दुश्मनी हो जाती है और किसी और से भी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन मामला कुछ अलग निकल के सामने आता है तो ये एक दर्दनाक मामला होता है। दरअसल अमेरिका में एक महिला रहती है जिसका नाम रुपिंदर कौर होता है। वो रुपिंदर कौर रहने वाली थी इंडिया के ही लुधियाना की। वो एनआरआई होती हैं, बहुत साल से वहीं पर रह रही थी। उनकी 2 शादियां हो चुकी थी, 2 शादियां और कुछ बच्चे थे, लेकिन दोनों शादियों से उनका बनावट नहीं हुआ, दोनों पति से उनका अलग हो गया। अभी वो 71 साल की हैं। 71 साल के होने के बावजूद वो फिर से शादी करना चाहती है, और उम्र के इस पड़ाव पे आके वो चाहती हैं कि किसी तरह से उसका फिर से घर बच जाए, कोई ऐसा चाहने वाला मिले जो कि पिछले 2 पतियों से ज्यादा मतलब इज्जत करे, कुछ वैल्यू करे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वो मैट्रिमोनियम जो साइट होती है, शादी विवाह वाला जो साइट होता है, मैट्रिमोनियल साइट, उस पर जाती है वो और सर्च करना स्टार्ट करती है। और वो चाह रही थी कि किसी तरह से मिले तो इसी इंडिया का, मतलब इंडिया साइड का मिले। तो इसी तरह से वो सर्च करती हैं और सर्च करते करते उनकी एक तलाश खत्म हो जाती है। तो उस पर एक आदमी चरणजीत सिंह, उनका प्रोफाइल वो देखती है। वो भी लगभग 70 साल से ऊपर ही। तो इन दोनों का उम्र मैच कर रहा था, और इन दोनों की फिर बातचीत होना शुरू हो जाती है। नंबर का लेन देन होता है, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये चरणजीत सिंह विदेश में रहते हैं, वो भी ब्रिटेन में रहते हैं, वो भी एनआरआई। वो पंजाब के रहने वाले, ये लुधियाना, मतलब सब आसपास में पंजाब लुधियाना सब एक ही जगह है। तो वो रहते हैं ब्रिटेन में। अब इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है, ये दोनों बातचीत करते हैं और धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। तो इससे पहले उन्होंने एक बार मुलाकात भी करी थी, जिसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग एक बार मिलते भी हैं। जब रिश्ता बढ़ाने की बात होती है तो रुपिंदर कौर कहती हैं कि क्यों ना एक बार हम लोग इंडिया आके मिल लें, घूम लें, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। तो इस बात के लिए वो राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है ब्रिटेन से कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है, मैं अभी इतना जल्दी छुट्टी मिलेगा नहीं। एक काम करो, तुम चली जाओ, तुम वहाँ पे जाकर देख लेना। तो वो बोलती है कि मैं कहाँ घूमूँ, मेरा जो घर वर है वो दूर पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ही रिश्तेदारों के पास रहूँ, तुम्हारे ही लोगों के पास रहूँ। तो वो चरणजीत सिंह कहता है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं लगभग सारे के सारे विदेश में सिर्फ लंदन, कनाडा, सब कुछ बाहर ही रहते हैं। तो मैं कैसे वहाँ पे कहाँ पे बोलूँगा तुम्हें रहने के लिए। फिर उसे ध्यान आता है कि उसका एक दोस्त जिसका नाम सुखजीत सिंह सोनू होता है। तो सुखजीत सिंह सोनू से इसकी जो मुलाकात होती है चरणजीत ग्रेवाल के, तो चरणजीत ग्रेवाल आज से जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था आम आदमी पार्टी के लिए, लोग कैंपेन कर रहे थे। तो सुखजीत सिंह सोनू वो एक कोर्ट में लिखा पढ़ी का जो है टाइपिस्ट का काम करता है। तो उसी समय वो भी जो चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के समय ये लोग कैंपेन में मिले थे, और ये भी उस समय गांव आया हुआ था, पंजाब आया हुआ था। तो इन दोनों की मुलाकात होती है और दोस्ती बढ़ जाती है। इसी बीच में दोनों की अच्छी खासी बात चल रही थी। तो उसके बाद है कि ये कहता है कि मेरा खास दोस्त है जो तुम उसके जगह पे जाकर ठहर सकती हो, और तुम्हें जहाँ घूमना है, मेरा घर देखना है, सब कुछ देखना है, वो दिखा दे। तो वो महिला जुलाई के महीने के शुरुआती हफ्ते में वो यहाँ आती है, और आने के बाद उससे सुखजीत से मुलाकात करती है। सुखजीत से मुलाकात करने के बाद है कि घूमना फिरना, जहां जहां तो घूमना फिरना है सो अपना घूम रही होती है, देख रही होती है, उसका घर देख रही होती है। 10 या 12 जुलाई की बात है। 10-12 जुलाई के आसपास में सुखजीत सिंह सोनू
थाने में जाके वो एक किला रायपुर थाने में जाके कंप्लेन लिखाता है कि एक उनके घर पे एक महिला आई हुई थी जो उनके फ्रेंड की दोस्त थी, जो अमेरिका से आई थी, उसकी मंगेतर थी, सो गायब है, वो मिल नहीं रही। तो पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू करती है, उसके लिए बातचीत करना शुरू करती है कि कहाँ चली गई महिला, क्या हो गया महिला के बारे में सब करके। तो सुखजीत सिंह सोनू जो कंप्लेन करती है तो पुलिस कहती है ठीक है, उसका हम लोग देख रेख करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तो पुलिस इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती, पुलिस इस चीज के लिए थोड़ा सा इग्नोर करके रखती है कि चलो ठीक है ढूंढा जाएगा, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। फिर ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था। अचानक ही अमेरिकी दूतावास दिल्ली से एक फोन आता है पंजाब पुलिस के पास कि एक महिला जिनका नाम ये था, वो महिला इतने तारीख से वो इंडिया गई थी, पंजाब गई थी और वो महिला मिल नहीं रही। तो पंजाब पुलिस के ये हेडक्वार्टर में आता है और वो फोन जो है सारे जगह पे सर्कुलेट कर दिया जाता है। 24 तारीख से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो ये जो कंप्लेन लिखाई थी उसका जो उसकी बहन होती है कमल कौर ने कंप्लेन लिखवाया था, वहां से फोन किया था, अमेरिका से फोन किया था। तो ये जो बात पूरे और जगह थानों में सर्कुलेट हो जाती है। अब पुलिस का दिमाग आता है, अब पुलिस इस चीज के लिए पूरा सब थानों को ये भेज देती है। अब पुलिस जो थाने की बात मैं कर रहा हूँ, किला रायपुर थाने, उसमें दबाव पड़ता है कि अरे हाँ वही तो मामला है, उसने भी कंप्लेन में वही नाम लिखाया था। अब उसे बुलाया जाता है सबसे कि हाँ ऐसा कुछ बात है कि हाँ मैं तो सर वही बोल रहा हूँ कि वो महिला अमेरिका से आई थी। हाँ यार उसके लिए तो फोन आया था अमेरिका दूतावास से, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब पुलिस सोचती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो फिर वो पुलिस पहुंचती है उसके घर, सुखजीत सिंह सोनू के घर पहुंचती है वहां पे। और वहां पहुंच के सुखजीत सिंह सोनू से बातचीत करती है तो वहां पे उसके भैया भाभी होते हैं। तो भैया भाभी से बातचीत किया जाता है, सुखजीत सिंह सोनू से अलग से बातचीत किया जाता है। और पुलिस उस जिस घर में वो लोग रहता था सुखजीत सिंह सोनू, उस घर की जांच पड़ताल करती है। जब सब कुछ देख रहा था पुलिस को एक अजीब चीज नोटिस करने को मिलती है, मतलब एक दिमाग में अजीब चीज आता है। वो अजीब चीज ये था कि जितने भी कमरे थे सारे के सारे कमरे मतलब पुराने थे, उसका दीवार वाल पुराना था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका भी नया नया पेंट हुआ था, टाइल्स लगी थी, सारी चीज नए नए थे। ये चीज पुलिस के दिमाग में खटक जाती है और पुलिस को थोड़ा सा शक होने लगता है। अब पुलिस जो है इसके भैया भाभी से अकेले में बात करते हैं कि आखिरकार ये कमरा आपका नया क्यों है, इसमें ऐसा क्या मामला है। तो फिर उसके भैया भाभी बोलते हैं कि मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं। जब मैंने पूछा तो ये बोला कि मैंने उसको साफ सुथरा करवाया है, मैं उसमें वहाँ उसी कमरे में रहूंगा, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पुलिस अब 2 दूना 4 करने में लगी हुई थी। तो पुलिस अब उससे पूछती है तो वो भी बोलता है सर मैं अपने लिए बनाया था, अपने थोड़ा रिनोवेशन करने के लिए, सब कमरा था ये थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया था, इस तरह से कुछ बात बोल के बहाना कर रहा था। लेकिन पुलिस को जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पर। पुलिस की कुछ टीम जो है अगल बगल से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तो अगल बगल के गांव से कुछ खबर आती है, कुछ मजदूर लोग बोलते हैं कि सर ये घर का पेंट हमने ही किया था, कि इस घर में पूरे दीवार पे कालिक लगी हुई थी, धुआं धुआं था, टाइल्स वाइल्स पे पूरा जलने का निशान था, फर्श वर्श पे चले हुए थे, कुछ चीज जली हुई थी और इसको साफ करने में बहुत टेंशन हुआ था, बहुत ये लगा था। अब पुलिस को कुछ न कुछ शक होने लगता है, क्योंकि ये मजदूरों का जो बात है, मजदूर ने कहा था इसकी काम ये काम मैंने किया, और यहाँ पे सुखजीत सिंह सोनू का बात जो है मैच नहीं कर रहा था, वो अलग बात बता रहा था। अब पुलिस है सुखजीत सिंह सोनू को वो अरेस्ट करती है, वो उसे गिरफ्तार करके उसे लेके चली जाती है। ये घर वाले पूछते भी क्यों किया, तो वो मामला जो निकल के सामने आया तो एक अलग ही बात होता है। अब उसे पूछताछ करती है तो वो बताता नहीं, लेकिन जब कहते हैं पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना चाहती है, उसे जो करना है उसे करके पूछताछ किया, तो जो मामला निकल के सामने आया सो एक दर्दनाक मामला। दरअसल उसने उस महिला को जला दिया, मार दिया। अब पुलिस चौंक जाती है, क्यों मारा, क्या हुआ, कैसे मारा। तो ये कहानी जो बनाता है, ये जो कहानी निकल के सामने आती है, तो उसने कहा कि वो जो मारता है उस महिला को, वो अपने दोस्त, वो जो ब्रिटेन में बैठा एनआरआई उसका जो था चरणजीत सिंह जो है, उनके कहने पे मारा। तो क्यों मारा, तो दरअसल इन लोगों की मेट्रोपोलिटन साइड पे जो दोस्ती हो जाती है, जो प्यार में बदल जाता था, ये लोग एक बार मिले भी थे, तो ये लोग शादी करना चाह रहे थे। लेकिन चरणजीत सिंह ग्रेवाल का मन बदल चुका था। मन बदलने का कारण ये भी था कि उस महिला के पास बहुत सारे पैसे थे, जो पैसा उसने इसको ट्रांसफर कर दिया था चरणजीत सिंह ग्रेवाल को, और साथ में अपना पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको कहते हैं कि एक पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसको भी इसके पास दे दिया था, जिससे वो कोई भी काम कर सके। तो इन लोगों का रिश्ता धीरे चल रहा था, बातचीत चल रहा था। अब ये महिला जो है वहां से आती है और इनसे शादी का दबाव बनाती है। अब ये धीरे धीरे बात को टाल मटोल कर रहा था, उसे फोन कर रहा था, उठाता नहीं था। तो ये महिला जो है इसे धमकी देती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेन कर दूंगी, मेरे पास सारा का सारा सबूत है। तो ये बात जो है पुलिस के पास जाने से पहले ये बुलाता है, ठीक है तुम आ जाओ, हम लोग शादी करेंगे, मैं भी आ रहा हूँ, कुछ नहीं तुम पहले आ जाओ। तो ये महिला कहती है कि मैं पहले तुम्हारा घर वर देख लेती हूँ। घर देखने के बहाने जो यहाँ बुलाता है, तो वो उसके रिश्तेदार, हालांकि कुछ ना कुछ रिश्तेदार होते हैं लुधियाना पंजाब में, लेकिन वो उसी दोस्त के यहाँ ठहराता है, जो दोस्त पिछले साल
पंजाब के इलेक्शन में मिला था, उस दोस्त के पास चला जाता है और उस दोस्त को कहता है कि तुम इसे मार दो। इसके बदले में उस दोस्त सुखजीत को 50 लाख रुपए देने की बात करता है और साथ में ब्रिटेन बुलाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें ब्रिटेन बुला लूंगा। इस लालच में वो तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद वो उसे जब लेके आता है घर में, तो कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1-2 दिन की बात है, एक दिन में उसको उस घर में जब कोई नहीं रहता है तो एक बेसबॉल का जो बैट होता है उस बैट से इसके औरत के शरीर पे, इसके सर पे वार करता है और एक ही बार में रुपिंदर कौर ढेर हो जाती है और उसे तब तक मारता है जब तक वो दम तोड़ ना दे। तो वो रुपिंदर कौर वहां मर जाती है और इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए, तो उसके लिए वो क्या करता है कि कोयला का खरीद के लेके आता है। कोयला ज्यादा मात्रा में कोयला खरीद के लाता है और कोयला जला जला के इसके शरीर को काट काट कर इसके हर शरीर के पार्ट को वहां आग पे रख के जलाता है। ये धीरे धीरे करके जलाता है, 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा कर करके जलाता है। धुआं भी निकला होगा, लेकिन किसी तरह से वो मैनेज करके वो धीरे धीरे करके उस लाश को जला देता है। करीबन 2 दिन लगे थे उस लाश को जलने में। लाश जब पूरी तरह से जल जाती है तो उसके बाद इस लाश के टुकड़ों को जो राख बन जाता है तो धीरे धीरे करके इसको पन्नी में पैक करता है और जाके कहीं कहीं फेंकना स्टार्ट करता है। तो वही जो एक हड्डियां जो है रायपुर किले का एक नाला है वहां पे जाकर उसने फेंका था, तो वो हड्डी और मोबाइल फेंका था, तो वो हड्डी का अवशेष किसी को मिलता है, पुलिस को कॉल किया आता है, पुलिस आती है, उस चीज को बरामद करती है पुलिस, लेकिन अपने तरह से कोशिश कर रही थी लेकिन वो मिल नहीं रहा था, वो पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक ही ये 3 जगह से मामला आया। एक तो हड्डी मिली, दूसरा एक इस खुद ने ये सुजीत सिंह ने कंप्लेन किया और तीसरा जब आया अमेरिकी दूतावास की तरफ से फोन आया तब जाके ये मामला एक्टिव हुआ और पुलिस ने लगभग 2 महीने, सितंबर में, कुछ दिन पहले ही की बात है, ये मामला क्लियर हुआ और तो जिसके बाद इसको पकड़ा गया सुजीत सिंह को। अभी फिलहाल वो बाहर ही है, संजीत सिंह ग्रेवाल अभी बाहर ही है, उसको पकड़ में नहीं आया, लेकिन पूरा जो रचयिता है वही है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे। और ये एक मोहरा, इसका दोस्त मोहरा नहीं शादी करना था, बुला लिया और उसे मार लिया। क्या बीती होगी इस महिला के दिल पे जब एक प्यार में पड़ा इंसान जो पड़ी हुई थी और वो शादी करने आई थी, उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर दी उसके कहने पे। आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।